गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए? मित्रों, गौतम बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के दिव्य ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। भगवान गौतम बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के दिव्य ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध का कहना था, हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। तो चलिए सुनते हैं वह दिलचस्प कहानी। दोस्तों, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा था। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे ही प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय पति। इसके बाद उस बीमार व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय पत्नी, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो ना। तब दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार किया है, इसलिए अलविदा मेरे प्रिय पति। इसके बाद मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय पति, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह कभी नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह ही व्यवहार किया और हमेशा उसे दुत्कारा। व्यक्ति ने सोचा, अगर वह अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं आपके साथ हमेशा रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। यह कहानी है एक व्यक्ति और उसकी 4 पत्नियों की। तो मित्रों, इन 4 पत्नियों का रहस्य क्या है? यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी यानी हमारा शरीर, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती।
गौतम बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे परिजन इकट्ठा होकर विलाप करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी यानी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसा कि दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने पास रखा है और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी तीसरी पत्नी यानी हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, मित्र, समाज की तरह होते हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। जैसा कि तीसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, मेरे प्रिय पति, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ चलूंगी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी यानी हमारा मन या चेतना से है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। तो मित्रों, क्या आपकी भी 4 पत्नियां हैं? अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।